नमस्कार। इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास को जीएस में आगे बढ़ाते हैं। आज लखनऊ अधिवेशन आईएनसी का लखनऊ अधिवेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम इस अधिवेशन को डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में पॉइंटों को नोट करेंगे। 1916 को 29 दिसंबर 1916 को अधिवेशन लखनऊ में आयोजित होता है। यहाँ पर अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार को बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इस अधिवेशन में मेन रोल एनी बेसेंट और महात्मा गांधी का होता है। एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल दोनों को एक करने का प्रयास किया और इनको सफलता भी मिली। गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। इधर गांधी जी ने इस अधिवेशन में मुसलमानों को एक किया। उन्होंने भी इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल आंदोलन था अलग अलग था। गंगाधर जी का था पुणे में और एनी बेसेंट का मद्रास में था। होम रूल आंदोलन भी इस अधिवेशन में एक हो गए। लखनऊ में इसी अधिवेशन में बिहार के चंपारण के एक किसान लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात करते हैं। किसान का नाम है राम कुमार शुक्ला। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परीक्षा में, किसान का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की लखनऊ में और बिहार जो चंपारण से किसान आए थे राम कुमार शुक्ला, इन्होंने 3 कठिया नील की खेती के बारे में गांधी जी को बताया था। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो चंपारण बिहार में किया था और गांधी जी को यहाँ पर सफलता मिली थी। 3 गठिया जो बीमारी थी वहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा किसानों से खेती कराई जा रही थी नील की, वो बंद हो गई। गांधी जी को सफलता मिली। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि साउथ अफ्रीका में किंग जॉर्ज V अंग्रेज था, इन्होंने गांधी जी को दी थी केसरे हिंद की उपाधि। चंपारण आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 1917 में गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। 1915 या 1916 में एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम है सैडलर आयोग। इस आयोग का गठन शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। सैडलर आयोग की सिफारिश पर मदन मोहन मालवीय ने BHU का गठन किया। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी फुल फॉर्म है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का गठन किया सैडलर आयोग के सिफारिश पर। तो एक पॉइंट थे, इन पॉइंटों को हम नोट करते हैं। सभी स्टूडेंट इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना। ठीक है, आज अब इन पॉइंटों को नोट करते हैं। 1916 लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार बनाया गया। इस अधिवेशन में मुख्य भूमिका एनी बेसेंट
और महात्मा गांधी का रहा है। महात्मा गांधी का रहा। एनी डिसेंट के प्रयास से, एनी डिसेंट के प्रयासों से गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। गांधी जी के प्रयासों से मुसलमानों ने भी इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया। गांधी जी के प्रयासों से मुसलमानों ने इस अधिवेशन में भाग लिया। दोनों होम रूल आंदोलन इस अधिवेशन में एक हो गए। दोनों होम रूल आंदोलन इस अधिवेशन एक हो गए। इसी अधिवेशन में लखनऊ में बिहार के चंपारण के किसान राम कुमार शुक्ला ने गांधी जी से मुलाकात की। इसी अधिवेशन में लखनऊ में बिहार के चंपारण के किसान राम कुमार शुक्ला ने गांधी जी से मुलाकात की। और 3 कठिया नील की खेती के बारे में बताया। और 3 कठिया नील की खेती के बारे में बताया। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया था। यहाँ पे आपको ध्यान से क्वेश्चन को क्लिक करना होगा अगर परीक्षा में आ जाए तो। अगर पूछा जाए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। अगर पूछा जाए गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था तो चंपारण बिहार में हुआ था। नेक्स्ट, इंडिया में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, इंडिया में गांधी जी का पहला सत्याग्रह बिहार चंपारण, ये बिहार में है, में हुआ था। और इनको सफलता भी मिली। और
को सफलता मिली। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किंग जॉर्ज फाइव ने, किंग जॉर्ज फाइव ने साउथ अफ्रीका में दी थी। यह अंग्रेज था, साउथ अफ्रीका में दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर। उन्नीस सौ 17 में गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। 1917 में गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। गुरुदेव। यहां तक आप नोट कर लीजिए। उन्नीस सौ 15 या 1916 में 1915 या 16 में एक आयोग का गठन किया जाता है। सभी स्टूडेंट इस क्लास को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना। अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना। और एक भी वीडियो आपकी छूटनी नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आ जाइए। 1915 या 1916 में एक आयोग का, एक कमीशन का गठन किया जाता है, सैडलर आयोग। सैडलर आयोग। आयोग। इस कमीशन का गठन किया जाता है। इस आयोग का गठन शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। सैडलर आयोग की सिफारिश पर मदन मोहन मालवीय ने BHU का गठन किया। BHU का गठन किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आज की एक क्लास थी। आज क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में